आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो जी, वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल भाई? तुम्हारा क्या है? क्लास शुरू होती तुम्हारा पहले अलग से। अच्छा, तुम कर लो पहले। वेरी गुड आफ्टरनून जी, वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, लाइव अभी हम लोग। आज क्या होगा? आज इंपॉर्टेंट डेज होगा। इंपॉर्टेंट डेज साल भर के हर महीने में कोई एक इंपॉर्टेंट दिन होता है। वो इंपॉर्टेंट दिन हम लोगों को याद करना है। आज भी स्पेशल है यार, 5:30 बजे स्पेशल 5:30 बजे से। फर्स्ट मेल वो अलग से करवाऊंगा यार, क्योंकि अभी क्लास शेड्यूल थी ना, वो रीनेम नहीं हो पाई थी। ठीक है, एक साथ ले लूंगा तुम्हारे सारे डाउट्स। भेजते रहो। आज हेड भेजी थी, धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद। फाइनली सर मैं पापा बन गया। ये अगर असलियत वाला है तो मुबारक हो जाएगा यार, हो जाएगा। बस आराम से करते रहो। नेशनल पार्क बाकी है, नेशनल पार्क हो तो गए थे यार। ठीक है, ओके। मेल वाला कंप्लीट सैटरडे संडे में करवाऊंगा। ठीक है, जो मेल वाला पार्ट बचा हुआ है ना, उसको कल सेशन लगा हुआ हम लोगों का। एक सेकंड में देख लेता हूँ, कल सेशन लगा होगा ना। कल का सेशन नहीं लगा हुआ, तो कल हम वो वाला कर लेंगे। मैं आज ही करवा दूंगा, आज ही करवा दूंगा। शायद संडे को भी क्लास ले लूँ मैं। बुक्स एंड ऑथर वाला एक सेशन मेरा बचा हुआ है, जो मैंने चेंज करवाया था, बुक्स एंड ऑथर वाला। ये वाला मोस्ट प्रोबेबली शायद मैं संडे को ले लूँ। अगर मैं सैटरडे संडे में क्लास ले तो मंडे का ऑफ करूंगा। तो हो सका अगर संडे को क्लास हो रही है तो मंडे का ऑफ होगा। हाँ यार, होती रहेंगी क्लासेस, ऐड होती रहेंगी। कितनी क्लासेस हो गई इस बैच में? अभी स्टैटिक वाले में कितनी क्लास हुई है? 22 हो गई ना। अभी आराम से हमारा, आराम से 35-40 के राउंड जाएंगे। आराम से 35-40 का राउंड जाएंगे। तो बेफिक्र होकर पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो। ठीक है, आज इंपॉर्टेंट डेज वाला क्लास है। इंपॉर्टेंट डेज, इधर आओ भाई। इंपॉर्टेंट डेज बेसिकली होता क्या है देखो। एक तो यार ये देख लीजिएगा, RM 2024। अगर आपका कोई भाई बंधु रिश्तेदार कोई भी है जो IIT JEE नीट UG के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, दिस इज द राइट टाइम, राइट चॉइस जो आप इस सेशन को अटेंड करो। बाकी लोग भी अटेंड कर सकते हैं, मैं भी अटेंड करूंगा सेशन को। ठीक है, मतलब घर से ही, जैसे तुम यूट्यूब पर देखोगे मैं भी, ठीक है, मैं भी करूंगा। तो ये वाला इवेंट है जो यूट्यूब पर लाइव होने वाला है। इसके अंदर ये वाले सारे बॉलीवुड बॉलीवुड वाले भी आ सकते हैं, ठीक है, और लोग भी आ सकते हैं। हाँ, ये फ्री है, YT पे है ना, YT पर है। अप्रैल 7, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। ठीक है, देख लूंगा, देख लूंगा, देख लूंगा। ठीक है, इन सब पर अनअकैडमी का मेन फोकस है। SSC बैंकिंग से हटकर नहीं यार, अभी इनका होगा कोई। ठीक है सर, SSC के लिए कोई अच्छे टीचर रिक्रूट कर लेते इतने में। आ जाओ। ठीक है, चलो यार, किसी का जो मर्जी टारगेट हो आपको, अगर आपका CGL टारगेट है ना, बीच में जितने एग्जाम आ रहे हैं सारे करो। यस, UPSC और नीट JEE पर फोकस है भाई। देखो, मैं तुम्हें बहुत सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ। जहाँ पे जितने ज्यादा स्टूडेंट होंगे, ठीक है, वहां पे इतना ज्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, जितना ज्यादा स्टूडेंट रहेगा, जितना ज्यादा क्राउड रहेगा, सिंपल सा फंडा है। जितने ज्यादा स्टूडेंट, सर SSC से ज्यादा स्टूडेंट भी कहीं हो सकते हैं क्या? नहीं हो तो नहीं सकते, लेकिन तुम एक चीज मान के देखो, एज अ कंपनी के तौर पर, ठीक है, आज की डेट में ना नीट JEE के लिए बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिवली है। पहले से भी है, ऐसी बात नहीं है। सर बहुत स्टूडेंट थे सर, एजुकेटर गए तो स्टूडेंट भी चले गए, ये बात ट्रू है। ठीक है, मैं डाउट ले लूंगा या तेरे डाउट ले लूंगा, टेलीग्राम पर शेयर करते रहा। एक डाउट सेशन रख लेते हैं सैटरडे को, तुम्हारे बैठ के डाउट ले लूंगा, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा। सेल्फ स्टडी वाले ज्यादा हो गए, ठीक है। एक सेशन कर लेते हैं, बेकार कंपनी अकेडमी, पैसे बर्बाद हो गए। यार एक क्लास शुरू करने से पहले, अगर कंपनी के लिए वैसे मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन जब तुम्हारे पैसे की बात आती है तो तुम्हें एजुकेटर तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं कि नहीं प्रोवाइड कर रहे, हम लोग तो पढ़ा ही रहे हैं ना। ठीक है, तो अभी पढ़ लो, पढ़ लो अच्छे से। चलें, क्लियर? आ जाओ भाई।
तो सबसे पहले आज हम इंपॉर्टेंट डेज वाला टॉपिक करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट डेज हैं क्या? देखो इतने सारे डेज हैं, कैसे याद करेंगे? ठीक है, तो इतने सारे हमें याद करने हैं दिसंबर तक। ठीक है, दिसंबर तक याद करना है। चलिए जी शुरुआत करें, गेट रेडी, आ जाओ। चलो देखो, याद करना है पहला दिन 1 जनवरी को न्यू ईयर वाला दिन होता है। हाँ सर, न्यू ईयर वाला दिन होता है। तो आपको याद क्या करना है? देखो इसमें इंग्लिश न्यू ईयर है, पहला मुझे पता है न्यू ईयर वाला दिन है, एक उसको याद नहीं हो पाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, जब नया साल आता है ना तो सब लोग शांति से बैठ के अच्छा मुझे ये करना है, अच्छा मुझे ये करना है, तो वर्ल्ड पीस डे भी मनाते हैं। पहला न्यू ईयर आएगा तो न्यू ईयर पे सब लोग एक पर्चा लेंगे और पर्चे पे अपनी सारे उम्मीदें लिख देंगे, ये मैं करना चाहता हूँ, ये मैं करना चाहता हूँ, ये मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे याद कर लेना कि वर्ल्ड पीस डे है, शांति से बैठ के आदमी सोच रहा है। क्लियर? दूसरा 4 जनवरी जो है वर्ल्ड बैरल डे है। अब आप याद कर लीजिएगा, आपने पीस रखा, पीस के बाद किसी ने 2-3 दिन बाद ही बैरल उठा लिया, भाई मेरी बैरल से गन चलेगी ऐसा कुछ करके। तो जिसने अगर बैरल चलाया 4 तारीख को, 6 तारीख को, देखो 4 को बैरल उठाया, गोली वोली चलाई। ठीक है, याद करना है, सिर्फ याद करना है, गोली वोली चलाई। उसके बाद किसी के पेरेंट्स जो है इसमें मारे गए तो वर्ल्ड ऑर्फन डे मनाया गया, तो 6 जनवरी है। क्लियर है? इतना सा याद रखोगे। हमने 3 वर्ड देखो, हर महीने का ना बहुत ज्यादा नहीं है, एक एक करके याद करेंगे तो पूरा साल का हम याद कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 जनवरी को न्यू ईयर मना रहा हूँ। ठीक है, न्यू ईयर मनाते हुए शांति से बैठ के कुछ सोच भी रहा था। फिर 4 तारीख को मुझे बैरल, वर्ड याद रखने से मतलब है बैरल, मतलब मैंने कुछ बंदूक ली बैरल, और जैसे ही वो चलाई तो 4 को चलाई, 5 को 4 को चोट लग गई थी, 5 को गड़बड़ है, 6 को एक्सपायर हो गया, तो ऑर्फन डे। ठीक है, तो ऑर्फन यहां से याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी की सारी घटनाएं ध्यान रख लेना, ये सारी की सारी घटनाएं हुई थी अफ्रीका में। 8 तारीख को हमने क्या बोला, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और ये अफ्रीका में कौन गए थे? गांधी जी गए थे। 8 तारीख को उन्होंने वहां पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनाई, फिर वो भारत आ गए। भारत कब आए सर? 9 जनवरी को। भारत कब आए? 9 जनवरी को। एनआरआई डे, प्रवासी भारतीय दिवस, कुछ भी हो, इतना हम याद कर लेंगे। तो हमने शुरू के 4 वर्ड याद किए। 1 जनवरी को हमने वर्ड क्या याद किया? 1 जनवरी को मैंने देखा कि न्यू ईयर है। ठीक है, न्यू ईयर है। उसके बाद उनसे पूछा गया कि भाई शांति में लिख लो, क्या लिख लेंगे? 4 तारीख को बैरल याद रख लिया, 6 तारीख को कोई ऑर्फन हो गया, 8 तारीख को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है। क्लियर? अब 9 तारीख को गांधी जी वहां से आए थे, कहां से? अफ्रीका से आए थे, वो मुझे याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है सर जनवरी 10 तारीख को। जनवरी 10 को जब गांधी जी आए थे ना, सब लोग हंसने लगे अरे ये कौन आ गया देखो कैसे हिंदी बोले जा रहे, इतना याद रख लेंगे। तो क्या हो गया? वर्ल्ड लाफ्टर डे। गांधी जब आए थे सब लोग हंसने लगे। ठीक है, कह रहे देखो वर्ल्ड में हिंदी का फैला के आ गया, हल्का से याद कर लेंगे। वर्ल्ड हंसने लगे, हिंदी फैला के आ गया। क्लियर हो गया? उसके बाद ये हो गए पहले 10 दिन याद मुझे। 11 तारीख को मैं क्या याद कर रहा हूँ? 11 तारीख को जब इतने ज्यादा लोग हंसे तो हंसते हंसते एक व्यक्ति को अटैक आ गया। अटैक किसको आ गया? 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री को। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री को अटैक आ गया। बस इतना से याद, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब उनको अटैक आया ना 12 तारीख को, पूरा यूथ हिल गया, एग्रेसिव हो गया, मार देंगे पीट देंगे ऐसा। तो नेशनल यूथ डे कब का है? 12 तारीख का। और ये स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी वाला हमें पॉइंट याद रख लेना है। ठीक बात है? क्लियर? इतना पहले 12 तक रिकॉल करके देखें यार, कुछ याद हो रहा है कि नहीं, एक ट्राई करें क्या 12 तारीख तक। ठीक है, एक बार रिपीट करता हूँ फिर लिख के देखेंगे। 1 तारीख को इंग्लिश डे है, वर्ल्ड पीस डे है। एक महीने का तो मैं कह रहा हूँ गारंटेड याद होगा। 4 तारीख को बैरल है, 6 तारीख को शहीद हो गए थे कुछ, उनके बच्चे हैं। 8 तारीख को अफ्रीका में हुआ, 9 तारीख को गांधी जी वापस लौट के आए, 11 को बहुत ज्यादा, 10 को हंसे, 11 को ज्यादा असली लाल बहादुर शास्त्री, और 12 को नेशनल यूथ डे है। ठीक है, 15 करते हैं, हाफ हाफ हो जाएगा पूरा। 15 जनवरी को आप याद कर लीजिएगा, जब यूथ इतना ज्यादा सड़कों पर उतरा है ना, इतना ज्यादा सड़कों पर उतरा है ना, तो आर्मी को आना पड़ा। तो यहाँ पे आप याद रखिए, आर्मी को आना पड़ा तो आर्मी डे है। तो के एम करियप्पा, ये मुझे वर्ड थोड़ा सा याद रखना है, इनके लिए है। ठीक है, चलो आओ यहाँ पे। सबसे पहले 1 जनवरी, आंसर लगाओ सर। 1 जनवरी को क्या था? 1 जनवरी को क्या था? बस हम कह रहे हैं यार इंग्लिश का न्यू ईयर मना रहे हैं, और जब न्यू ईयर मना रहे तो हम बैठ के सोच रहे थे क्या लिखूं कि साल बढ़िया जाए। ठीक है, उसके बाद 4 जनवरी को क्या हुआ सर? 4 जनवरी को हमने एक बैरल ली थी, ले ली सर। अब हमने बैरल चलाई तो यहाँ पे कुछ लोगों को नुकसान पहुंचा, और इनके बच्चे क्या हो गए? ऑर्फन हो गए। ठीक है, 8 जनवरी को क्या हुआ सर? 8 जनवरी को अफ्रीका में ये सारा काम हुआ था। अफ्रीका में एक नेशनल कांग्रेस की शुरुआत हुई, किसने? गांधी जी ने। तो गांधी जी ने 8 तारीख को शुरुआत की और 9 तारीख को वापस आ गए, एनआरआई डे मनाया। 10 तारीख को जब गांधी जी आए ना वापस, 10 तारीख को लोग क्या हंसने लगे, हा, वर्ल्ड लाफ्टर डे। ठीक है, और साथ में क्या हिंदी बोल रहे थे तो वर्ल्ड हिंदी दिवस भी हो गया। उसके बाद 11 तारीख को क्या हो गया सर? 11 तारीख को इतना कोई व्यक्ति ऐसा, कौन? लाल बहादुर शास्त्री, इतना से कि इनकी डेथ हो गई। क्लियर है? उसके बाद आगे आ जाओ, ये हो गए शुरू के हमारे 11 दिन। उसके बाद 12 जनवरी को जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई तो यूथ थोड़ा परेशान हो गया, कह रहा हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। तो यूथ यहाँ पे याद कर लेंगे। अब मुझे कमेंट करके बताइएगा, फिर आर्मी को बुलाना पड़ा। आर्मी कब आई? किस डेट को आई? डेट बताओ। 15 जनवरी को आई। कब को आई? 15 जनवरी को। भाई पहले 15 दिन जनवरी के याद हो गए? पहले 15 दिन जनवरी के याद हो गए? हाँ कहना। अब गिनती के 5 दिन और याद करने हैं, जनवरी पूरा। आओ जरा देख लेते हैं। देखो जी, सबसे पहले 15 तारीख को
अभी 25 तारीख को, अब 25 जनवरी की बात है, स्टार्टिंग का महीना है, सब लोग कह रहे हैं कि यार शुरुआत में अपनी सरकार बना लो, शुरुआत में अपनी सरकार बना लो तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर दिया, वोट डाला। तो पहला नेशनल वोटर डे कब को है, 25 तारीख को। अब वोट डालने के लिए ना इनको टूर करना पड़ रहा है पूरे देश भर में, अपनी मानो इलेक्शन का टाइम है तो जगह जगह सब नेता लोग जाते हैं ना, हमें वोट डालना, हमें वोट डालना, हमें, तो टूर कर रहे हैं ना पूरा, टूर कर रहे हैं ना पूरा। तो ये क्या हो गया, इंडिया टूरिज्म डे हो गया और नेशनल वोटर डे हो गया, तो दोनों 25 को ही है। पहले साल के पहले महीने में 25 तारीख को वोटर डे और टूर करने का प्रोग्राम रखेंगे, ठीक है। आगे आ जाओ, 26 तारीख को क्या है, देखो 26 तारीख को रिपब्लिक डे। अब ऐसे ऐसे सुन लो कि रिपब्लिक डे पे कोई नई सरकार आने वाली थी तो उससे एक दिन पहले वोटिंग हुई थी, उससे एक दिन पहले वोटिंग हुई थी और वो टूर भी कर लिया पूरे देश में, ठीक है। उसके बाद 27 जनवरी के अगर बारे में हम लोग बात करें तो देखो रिपब्लिक डे पे ना, रिपब्लिक डे पे आप नक्सलाइट मान लो, टेररिस्ट मान लो, खालिस्तानी मान लो, ऐसा करके हम मान लें कि इन्होंने एक प्रोग्राम किया था कि हम लोग जो रिपब्लिक डे पे जनता आएगी ना, गेम गेम खराब कर देंगे, सबको मार देंगे, कुछ भी कर देंगे। तो आपको बढ़िया रखना, रिपब्लिक डे के अगले दिन ही होलोकास्ट डे है, होलोकास्ट डे है, ठीक है, सब तबाही मचा देंगे। हमने कहा ठीक बात है। 28 जनवरी को अगर हम बात करें, लाला लाजपत राय, यार 11 तारीख को कौन हंसते हंसते हार्ट अटैक आ गया था, कौन था वो, लाल बहादुर शास्त्री। अब 28 तारीख को क्या हुआ, देखो बहुत सिंपल सा है, 25 को वोट डाला, 26 को रिपब्लिक डे, 27 को प्रोग्राम बनाए थे कि हम सब लोगों को तबाही मचा देंगे, 28 को इसका विरोध किसने किया, लाला लाजपत राय ने, ठीक बात है। 30 को हम क्या बोलते हैं, इस 30 को ना शहीदी दिवस के रूप में भी हम लोग बोलते हैं, हम आगे भी बोलेंगे, इसको वर्ड याद रखना। और महात्मा गांधी जो है डेथ हुई थी इस दिन, तो वो हम याद रखेंगे। इसके अलावा महात्मा गांधी की डेथ हम गोली से नहीं याद करेंगे, हम कहेंगे इनकी डेथ किससे हुई थी, लेप्रोसी से हुई थी, एक ही दिन में, एक ही दिन है, लेप्रोसी से हुई थी, गोली से नहीं, लेप्रोसी से हुई थी। हमें तो वर्ड याद करने से मतलब है। तो 25 को वोटिंग डली, 26 को रिपब्लिक डे, 27 को होलोकास्ट है, 28 को लाला लाजपत राय और 30 को ये। अब पूरा जनवरी एक ही बार में याद करेंगे, ठीक है, पूरा एक ही बार में याद करेंगे। शुरुआत करते हैं सर जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज, ठीक है जी, शुरू करें। आज जी सबसे पहला 1 जैन क्या है सर, सर एक तो न्यू ईयर है जो हम लोगों को याद है, और न्यू ईयर पे हमने कहा था शांति से ना मैं अपनी सारी बातें लिख डालूंगा, हमने कहा ट्रू। फिर आता है 4 जनवरी, 4 जनवरी को क्या था सर, हमने एक बैरल ली थी, हमने कहा था बैरल से चलाएंगे हम बंदूक से गोली, और 6 जनवरी को पता चला कि कुछ लोगों के पेरेंट्स जो है वो शहीद हो गए इसके अंदर, हमने कहा ठीक बात। उसके बाद 8 जनवरी को हमने क्या बोला, अफ्रीका में एक नेशनल कांग्रेस की शुरुआत हुई, अफ्रीका में एक नेशनल कांग्रेस की शुरुआत हुई, और 9 जनवरी को अफ्रीका में नेशनल कांग्रेस की शुरुआत करके कौन वापस लौटे, गांधी जी वापस लौटे, और वही एनआरआई डे है, ठीक है, प्रवासी भारतीय जो भी तुम्हें याद रखना हो, एनआरआई डे हम लोग बात करते हैं। अब जब ये भारत आए थे 10 तारीख को, सारे लोग क्या कर रहे थे आगे वापस, तो लाफ्टर डे हमें एक तो याद करना है, और लाफ्टर के साथ एक और वर्ड याद किया था, हिंदी दिवस भी याद रख लोगे, क्लियर सर, ये हो गया पहला पॉइंट। आगे आइएगा, 11 जनवरी को एक आदमी हंसते हंसते जो है अपने प्राणों को त्याग दिया, लाल बहादुर शास्त्री। अब जब इनकी डेथ हुई तो यूथ एकदम परेशान हो गया, क्या नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, तो नेशनल यूथ डे हो गया। इसके बाद 15 जनवरी को हमें किसको बुलाना पड़ा, आर्मी को बुलाना पड़ा, आर्मी सामने आ गई, आर्मी कह रहे हम देख लेंगे, चिंता की जरूरत नहीं है, ये हो गया 15 तारीख, ठीक है। इसके बाद सीधा 25 जनवरी, 25 जनवरी में क्या याद किया था हमने, वोट डाली थी, हाँ सर डाली तो थी, और क्या याद किया था, पूरे देश में टूर करके आए थे, तो टूरिज्म हो गया। अब हमने क्या, 26 को क्या है, रिपब्लिक है, चलो सर रिपब्लिक हो गया। अब हमने क्या याद किया, 27 को क्या चीज था भाई, जल्दी से, सॉरी 28 को, 28 को करते हैं, हाँ जी 28 को क्या था, लगाओ आंसर, 27 को ही है ना, अच्छा 27 को लगाओ, 27 को होलोकास्ट है, होलोकास्ट, होलो सबको कहते हैं अगले दिन ही, रिपब्लिक से अगले दिन ही इन्होंने क्या प्रोग्राम बनाया कि सबको जला देंगे, मार देंगे, ऐसा कुछ करने का। उसके बाद 28 जनवरी को क्या हुआ, लाला जी ने कहा मैं कमांड संभालता हूँ। 30 तारीख को लाला जी ने जैसी कमांड संभाली, कह रहे गांधी जी आपका रूल खत्म हो गया, तो गांधी जी को तो लेप्रोसी हो गए, वो चले गए, ठीक है। तो जनवरी के इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है, जनवरी के इंपॉर्टेंट हो गए भाई। अब रैंडम कोई तुमसे पूछेगा तो तुम आंसर तो लगा दोगे, जनवरी के तो कम से कम लगा ही देंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं, अब आते हैं फरवरी वाले पे, नेक्स्ट टाइम हमारे पास फरवरी, ठीक है। फरवरी को ध्यान से समझना, हम ना 6 महीने का करके ना एक बार पूरा रिकॉल करेंगे, ठीक है, एक महीने का तो साथ साथ कर ही रहे हैं, 6 महीने का करके 3 महीने का करते हैं, 3 महीने का करके करते हैं। चलो भाई फरवरी पे आओ। अब देखो, अब जनवरी में मैंने न्यू ईयर से शुरू किया था और मैंने शहीदगी पे खत्म किया था, न्यू ईयर से शुरू किया था और शहीद, ऐसा करें क्या, यहाँ से जनवरी करें वहां दिसंबर करें, ऐसा करें अच्छा लगेगा, जनवरी फिर दिसंबर फिर ऐसे, है ना। हाँ अगर कोई कहता तो अभी उसे धर लिया जाता, सारे अलग अलग याद करें जी, करवा दो, जो चल रहा है उसी हिसाब से करो, ठीक है, ऐसे ही करते हैं। अब तुमने एक चीज याद करो, तुमने 1 जनवरी को न्यू ईयर था, 30 को शहीद भी था, मैट्रिक दिवस भी था, महात्मा गांधी भी थे और लेप्रोसी भी था। अब वो शहीद की बॉडी ना हमको कोस्ट पे मिली थी, कब को मिली थी, 30 जनवरी को, हमने पढ़ा है ना कि 30 जनवरी को शहीदी दिवस भी हम लोग बना रहे हैं। तो जो बंदा था ना, जो हमारा आर्मी का बंदा था, उसकी बॉडी जो है हमें कहाँ मिली थी, कोस्ट पे मिली थी। किसने बताया था, कोस्ट गार्ड ने बताया था। तो 1 फरवरी को यहीं से बस कनेक्ट कर लो कि 1 फरवरी जो है वो कोस्ट गार्ड से लेना देना है, वरना तो याद ही नहीं आएगा। किसको मिली थी, कोस्ट गार्ड को मिली थी, क्लियर है। अब ये मेरा वर्ड याद रहेगा कि 30 को वो जो हमारा आर्मी का बंदा जो शहीद हुआ है उसकी बॉडी कोस्ट गार्ड को मिली है 1 फरवरी को, क्लियर है। अब आगे आ जाओ,
2 फरवरी को हमने क्या बोला, 2 फरवरी को जब उसकी ऑटोप्सी हुई तो पता चला कि बॉडी जो है वो अंदर से भी गीली है, यानी वेटलैंड है। वैसे इसको याद नहीं करवाना, ये मुझे वैसे भी याद हो जाएगा, वेटलैंड वाला है, इसको छोड़ देते, इसको याद नहीं करना। 2 फरवरी वेटलैंड है, छोड़ दो, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं, बस अभी कोस्ट गार्ड को बॉडी मिली है। अब आते हैं सर 4 फरवरी पे। कैसे मैं 4 फरवरी पे डायरेक्ट आया, क्योंकि 1 जनवरी के बाद में वहां पे भी तो 4 जनवरी को गया था ना। हाँ, 1 फरवरी का तो वहां पे मैं 4 जनवरी को गया था, तो यहाँ पे मैं 4 फरवरी को आ रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, कोस्ट गार्ड वेटलैंड। अब मुझे याद रखना है फरवरी के महीने में 4 तारीख को कैंसर के बारे में मुझे याद रखना है। तो इसकी कोई ट्रिक ऐसे कर लो कि जिस कोस्ट गार्ड को उनकी बॉडी मिली ना, अच्छा लव से कैंसर, फरवरी लव का महीना होता है, ऐसे करके याद रख लें। 4 लोगों को एक साथ लगो, चारों को कैंसर हो गया। ऐसे मत करो, ऐसे ही कर लो कि जिस कोस्ट गार्ड को उनकी बॉडी मिली थी 4 फरवरी को, उस व्यक्ति को कैंसर डिटेक्ट हुआ। ठीक है, उस व्यक्ति को कैंसर डिटेक्ट हुआ। नेशनल डे ऑफ श्रीलंका पढ़ना चाहो पढ़ लो, वरना छोड़ रहा हूं, अभी तो छोड़ रहा हूं। उस व्यक्ति को कैंसर डिटेक्ट हुआ, ठीक बात है। 7 फरवरी को, अब 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक ये है तुम्हारे मेजर त्योहार, दिवाली होली से कई ऊपर मेजर त्योहारों में से तुम लोगों के। तो 7 फरवरी को पहला जो भी कोई त्योहार होता है, वैलेंटाइन जो है वो वीक शुरू हो रहा है। तो तुम कहते हो सर ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, यहाँ पे सब प्यार की बातें कर रहे हैं। तो हमने 7 तारीख को क्या बोला कि यहां से वैलेंटाइन इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है, तो ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट हो रही है। क्लियर है। उसके बाद देखो यार 12 तारीख याद रख लेना, इब्राहिम लिंकन का बर्थडे है, और इनको जो है डार्विन डिजीज हो गया, ऐसा करके याद रख लेना। 12 तारीख को लिंकन का बर्थडे है और डार्विन नाम की बीमारी हो गई, याद करना है ना, डार्विन नाम की बीमारी हो गई 12 तारीख को। अब 13 तारीख को देखो, 14 तारीख को वैलेंटाइन डे होता है, देखो यहाँ लिखा हो सेंट वैलेंटाइन डे। अब हमारे देश की जो औरतें हैं ना, ठीक है, वो अपनी आइडियल किसे मानती है, सरोजनी दीदी को। तो इन्होंने कहा कि हमारा वैलेंटाइन कौन है, हम 13 तारीख को ही बता देंगे सरोजनी दीदी है, अगले दिन हम वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना सरोजनी दीदी का बर्थडे जो है आपको याद रखना है कि वैलेंटाइन डे से जस्ट पहले आता है, और उन्हीं के लिए हम रोज लेके जा रहे हैं। क्लियर है, उन्हीं के लिए रोज लेके जा रहे हैं। क्लियर, ठीक है। तो उसके बाद आता है 18 में वैलेंटाइन डे। अब ये वैलेंटाइन डे मान लो, ठीक है, मान लो आज की डेट के जो यंग कपल है वो कहते हैं वैलेंटाइन डे पे ताजमहल दिखा के लाओ मुझे। बदतमीज गधे, ताजमहल नहीं दिखा के ला रहा मुझे। ठीक है, अभी प्रोग्राम नहीं बनाते, वैलेंटाइन डे पे मम्मी चप्पलों से मारेगी, तो 4 दिन का गैप दो, मम्मी को पता नहीं चलेगा, वैलेंटाइन पे अब नहीं जा पाऊंगा, 4 दिन बाद जा पाऊंगा। तो 4 दिन बाद का प्रोग्राम बनाया, तो ये क्या हो गया, ताजमहल दिखाने ले गया। ठीक है, ताजमहल दिखाने ले गया, बस ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, अब ताजमहल जब दिखाने ले गया तो वहां पर मिल गए वो कौन, भीमसेना वाले। ठीक है, उन्होंने कहा बेटा आओ हम तुम्हें ताज पहनाएंगे। तो उनके बारे में पता चला 20 तारीख को अखबार में खबर है कि सोशल जस्टिस को लेकर उनको ताज पहनाया गया, बजरंग दल वाले। ठीक है, तो बस ये बजरंग दल वाले से वापस रुक जाओ, इससे ज्यादा हम याद नहीं कर पाएंगे। एक बार इधर आओ, 1 तारीख को कोस्ट गार्ड को उनकी बॉडी मिली थी, और 4 तारीख को उस आदमी को कैंसर मिला। ठीक है, पहले वाला टर्म याद होगी। 7 फरवरी को वैलेंटाइन डे शुरू होता है, मतलब वीक शुरू होता है। तो तुमने कहा इंटरनेशनल लेवल पे जा चुका है, लोकल में नहीं रहा। हमने कहा ठीक बात है। 12 तारीख को हमने क्या बोला, हमने कहा इब्राहिम लिंकन जो है उसको डार्विन नाम की बीमारी थी, 12 तारीख को पता चला। 14 को वैलेंटाइन डे है। और वैसे तुम अगर सरोजनी नायडू ना भी याद रखो तो ऐसे याद रख लेना कि तुम्हारी वाइफ या तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम सरोजनी है। ठीक है, तो सरोजनी का बर्थडे 13 को आता है और 14 को तुम फ्लावर लेके गए हो, तो सरोजनी टपली मारी, चल निकल यहाँ से। तो तुमने बड़ा मनाने के लिए 18 तारीख को ताजमहल जाने का प्रोग्राम रखा कि हम ताजमहल देख के आएंगे, मैं तो सॉरी बोल दूंगा। फिर भी वो नहीं मानी। तो अब तुमने फेसबुक पे पोस्ट कर दिया कि सोशल जस्टिस मुझे मिलना चाहिए, मैं ताजमहल लेके गया, मैंने फ्लावर दे, लेकिन नहीं मानी। तो 20 तारीख को तुमने पोस्ट किया सोशल जस्टिस मुझे दिलवाओ, ये हो गया 20 तारीख का प्रोग्राम। ठीक है, और जब तुमने बात लिखी ना ये, तो तुमने इंग्लिश में नहीं लिखी, तुमने अपनी हिंदी मातृभाषा में लिखी बातें कि सबको समझ में आए। तो यहाँ पे क्या है, मदर लैंग्वेज। 21 तारीख को जब पोस्ट के बारे में सारी जानकारी मदर लैंग्वेज में पता चली। इधर आना सर, हल्का सा जो याद हो। 1 फरवरी को क्या प्रोग्राम था सर, 1 फरवरी को कोस्ट गार्ड। तो हमने सीधा वर्ड यहाँ पे याद रखें, 1 तारीख यानी कोस्ट गार्ड है, क्योंकि इन्हीं को बॉडी मिली थी, जहां हमने लास्ट वाला पॉइंट याद कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद 4 फरवरी, 2 फरवरी वेटलैंड नहीं करवा रहा हूँ, सबको याद है। 4 फरवरी को इस आदमी को ना कैंसर भी मिला, इस आदमी को कैंसर भी मिला। हमने कहा ठीक है, आदमी को कैंसर मिला था, वो वाला पॉइंट मैं याद रख लूंगा। 7 फरवरी को क्या था, अब वैलेंटाइन वीक शुरू हो रहा है। पूरा वैलेंटाइन वीक जो है, पूरा वैलेंटाइन इंटरनेशनल चला गया सर, वो हल्का नहीं रहा है, इंटरनेशनल हो गया, इंटरनेशनल डेवलपमेंट है। हमने कहा ठीक बात है। 12 फरवरी को हमें याद देखो, 13 फरवरी 14 फरवरी हम ऐसे करके याद रखते हैं, वैलेंटाइन डे है। ठीक है, वैलेंटाइन डे किसके लिए है, यहाँ पे सरोजनी दीदी या सरोजनी तुम्हारी वाइफ या जो भी तुम समझना हो, और यहाँ पे इब्राहिम नाम का लड़का है जिसको डार्विन नाम की प्रॉब्लम है। ठीक है, ऐसा करके याद रख लेंगे, हो गए 4 याद। अब ये तो हमें समझ में आया। अब तुम वैलेंटाइन डे पे सरोजनी का बर्थडे भूल गए, तो वो तुमसे काफी नाराज है, तो तुम मनाने के लिए 18 फरवरी को 4 दिन बाद बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़कर प्लीज मुझे माफी दो, तो ताजमहल जाने को तैयार हुई। फिर ताजमहल जाके भी जो नाराजगी थी बरकरार रही, तो तुमने हार थक के 2 फरवरी को जो स्टेटस था कमिटेड का वो हटा दिया। तो तुमने एक सोशल जस्टिस के लिए डिमांड की कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, ये तुमने गा दिया अपना गाना। और ये गाना पूछा कि किस भाषा में गाया, तो तुमने कहा मैंने अपनी लोकल हिंदी भाषा में मदर लैंग्वेज में गाया है। तो ये 21 तारीख तक मुझे याद होगा। क्लियर है। अब कितने बचे, 4 ही तो वर्ड पड़े हैं, याद कर लेते हैं।
4 ही तो वर्ड पढ़े, याद कर लेते हैं। इधर आओ भाई। सबसे पहले इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ठीक है, एक याद हो गया। उसके बाद 22 फरवरी स्काउट डे, छोड़ दो। अब 24 फरवरी पे आओ, ठीक है, 24 फरवरी पे आओ, ये सेंट्रल एक्साइज डे। अब ये कैसा है, देखो, अब हमेशा आदमी दिल टूटने के बाद क्या करता है, क्या करता है, जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है। तो 21 तारीख को उसने पोस्ट डाल दी ना, तो 24 तारीख को उसने प्लान बनाया है कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, अब मैं बॉडी बनाऊंगा, बढ़िया बनूंगा। तो यहाँ पे याद करना 24 तारीख जो सेंट्रल एक्सरसाइज डे है, ठीक है। आगे आ जाओ। 27 की बात करें तो ये सस्टेनेबल वाला थोड़ा याद कर लेना, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो 28 फरवरी नेशनल साइंस डे। ये लास्ट वाला याद करना। अब वो पढ़ने भी लग गया, अब वो साइंस पढ़ने भी लग गया, जिम भी जाने का, साइंस भी पढ़ने लगा। पहले ना डेट याद रखो, ट्रिक सारे निकल जाएंगे साइड में, याद रखो। 1 फरवरी कोस्ट गार्ड डे था, ठीक है, हाँ ऐसा कर लो, 1 फरवरी कोस्ट गार्ड डे है। 4 फरवरी उस आदमी को कैंसर हो गया था, ट्रू, ठीक है। उसके बाद 7 फरवरी को जो वैलेंटाइन वीक था, अब उसको इंटरनेशनल लेवल पर ले जा चुके हैं। 12 फरवरी को इब्राहिम को डार्विन मिला, 13 को सरोजनी दीदी को हम बात करने लगे, 14 को वैलेंटाइन डे मनाने लगे, 18 को ताजमहल देखने गए, 22 को सोशल जस्टिस हो गया। अब इतनी समझ में आया। अब सोशल जस्टिस के बाद हमने कहा था कि उसने अपनी सारी बात सामने रखी, मतलब जैसे दिमाग में है कि सोशल जस्टिस, अगला दिन ही यानी 20 के बाद 21वां दिन ही उसने सोच लिया। अब आ गया 24 में एक्सरसाइज करने का प्रोग्राम किया, और 28 में अब वो पढ़ने भी लगा, एक्सरसाइज कर पढ़ रहा है, तुम देख रहे हो सर लेवल। चलो एक बार देख लेते हैं, पूरा फरवरी का लेवल देख लेते हैं। चलो ये लास्ट है, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट मंथ करेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, एक चीज में मुझे बताना, वैसे ही पूछा यार, ऑर्फन डे पढ़ा था, कब पढ़ा था? ऑर्फन डे पढ़ा था, कब था वो? 6 तारीख को, क्योंकि 4 तारीख को बैरल चला था, 6 तारीख को ऑर्फन हुआ था, ठीक है। 8 जनवरी को क्या हुआ था? 8 जनवरी को नहीं याद आ रहा, हल्का सा याद करो। 9 तारीख को गांधी जी आए थे ना अफ्रीका में है, लाफिंग नहीं। 9 तारीख को गांधी जी आए हैं, तो कहां से आए? अफ्रीका से आए, तो अफ्रीका वाला वर्ड यहाँ से याद कर लो। और जब वो आए थे, लोग कैसे हंसे थे, हंसे थे, वर्ल्ड लाफ्टर डे। और साथ में हिंदी, क्योंकि हिंदी में बात कर रहे थे, क्लियर, इतना बस समझो। 11 तारीख को एक आदमी हंसते हंसते चला गया, कौन आदमी था? हंसते हंसते चला गया, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, इतना क्लियर। अब लाल बहादुर शास्त्री जैसे ही गए, तो कौन लोग जो है बड़ा परेशान हो गए, अगले दिन ही बड़ा परेशान हो गया, हम सबको पीट देंगे। यूथ परेशान हो गया। कौन हो गया? यूथ परेशान हो गया। यूथ को रोकने के लिए 15 तारीख को कौन लोग सामने? आर्मी। तो आर्मी डे 15 तारीख को हो गया, ठीक बात है। 25 तारीख को तुमने वोट डाली, ठीक है, कैसे? टूर कर करके। 26 तारीख को रिपब्लिक डे था, बोलो बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। अब मुझे इतना बताओ, जब रिपब्लिक डे से अगले दिन हाहाकार मच गई थी, हमने कहा मच गई थी, तो अगला दिन जैसे होलोकास्ट हो गया। आ गया 28 तारीख को लाला लाजपत भैया, और 30 तारीख को हम गांधी जी को लेप्रोसिस से डेथ हो गई, और यही उनका शहीदी दिवस भी हो गया। अब आता फरवरी। भाई जनवरी सबको रिकॉल हो गया, अच्छे से रिकॉल हो गया। अभी फरवरी के बारे में बात करें तो फरवरी, सबसे पहले हमने कहा 1 फरवरी के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो 1 फरवरी को उस कोस्ट गार्ड को बॉडी मिली थी, हमने कहा ठीक बात है। 4 फरवरी को उस कोस्ट गार्ड को कैंसर भी हो गया, हमने कहा ट्रू है। 7 फरवरी को हमने देखा वैलेंटाइन वीक अब इंटरनेशनल लेवल पे चला गया। 12 फरवरी को इब्राहिम लिंकन को डार्विन नाम की प्रॉब्लम थी, हमने कहा ट्रू है। 13 फरवरी को सरोजनी दीदी हमको याद है, क्योंकि वैलेंटाइन डे का जो गिफ्ट है इन्हीं को दिया था। 14 तारीख को वैलेंटाइन डे बनाया, ये वैलेंटाइन डे हो गया। अब वैलेंटाइन डे मनाने के बाद 18 तारीख का प्रोग्राम हुआ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ताजमहल देखने जा रहे हैं। ताजमहल देख के जब आए तो ब्रेकअप हो गया, तो हमको चाहिए क्या? सोशल जस्टिस चाहिए। ये आ गया सोशल जस्टिस। इन्होंने किस बात में लिखा? पोस्ट कर दिया एफबी पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा? एफबी पर पोस्ट करके इन्होंने लिखा कि मदर लैंग्वेज में लिखूंगा, तभी सब लोगों को बात समझ में आएगी, ठीक है। यहाँ तक सब लोग क्लियर? बहुत अच्छे से, ठीक है। अब मुझे बताओ, इस मदर लैंग्वेज के बाद अगर हम स्काउट को छोड़ते अब हम सीधा लिखते हैं 24 फरवरी को इस आदमी का दिल टूटा हुआ है, तो ये एक्सरसाइज करने पहुंचे कि मैं एक्सरसाइज करूंगा। और 28 फरवरी को ये आदमी एक्सरसाइज करते करते पढ़ने का मन भी हो गया, सीजीएल भी कर लेता, अब ये साइंस भी पढ़ने लगे। तो ये हो गया हमारा फरवरी। 2 महीने सबको याद। आगे चले। सच बताओ, ये जो डेज वाले सवाल आते हैं ना, मैं बड़ा इरिटेटेड रहता हूँ इन सवालों से, ठीक है। पता नहीं कहाँ से क्या आ जाए, हमेशा से परेशान करते हैं। तो मैंने जब एक बार इसको याद किया था, फिर मुझे लगा था कि एक बार खत्म ही करते हैं, ठीक है। कम से कम मुझे 2 महीने तो याद है, अब मैं 3rd मंथ पे चल रहा हूँ। लेकिन जब भी मैं क्लास लेता हूँ डेज वाली, तो पूरा 12 महीना एक बार कभी नहीं होता, ठीक है। जितने भी होते हैं आदमी याद करने की कोशिश कर, ध्यान रखना। अगर आज मैं 6 महीने भी पूरा कर लूं, तो कल मैं 6 महीने कर लूं तो भी चलेगा, लेकिन एक बार में मुझे पूरा याद हो जाए, ठीक है। चलो, अब तुमने ये पढ़ा था यार, 28 फरवरी जो है उसको तुम साइंस दिवस के रूप में मनाते हो, साइंस डे के रूप में मनाते हो, सही है ना? अच्छा यार, मुझे 1 जनवरी बताओ और 30 जनवरी बताओ। 1 जनवरी में न्यू ईयर है, पीस है, ठीक है। 30 जनवरी शहीदगी वाला था। इधर जब मैं आता हूं तो कोस्ट गार्ड है, और आखिरी में साइंस है। अब साइंस से आगे कंटिन्यू करना। हम साइंस में क्या पढ़ते हैं? हम साइंस में पढ़ते हैं कि एक वर्ड बस याद कर लो कि साइंस में जीरो की बहुत वैल्यू है। 0 डिग्री टेम्परेचर पे आ जाओ या किसी भी चीज पे आ जाओ, तो साइंस में 0 की वैल्यू है। तो हमने क्या बोला? हमने लिखा 1 मार्च को, हाँ, 0 लॉ से याद कर लो कि साइंस में 0 लॉ है, तो हमने 0 डिस्क्रिमिनेशन, हमने 0 लॉ याद कर लिया, या 0 डिग्री टेम्परेचर याद कर लिया, कुछ भी 0 लॉ याद रखना।
ठीक है। उसके बाद सिविल डिफेंस डे, ये आपको अलग से याद करना है कि 1 मार्च को सिविल डिफेंस डे भी है, ठीक है। अभी फिलहाल तो मैं 0 याद कर रहा हूँ, फिलहाल 0 याद कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 3 मार्च। अब जनरली हम 1 जनवरी के बाद हमेशा 4 जनवरी 4 फरवरी यही पढ़ते हैं। इसमें 3 मार्च के अलावा मैं 4 मार्च पहले पढ़ूंगा ताकि मेरे एक ऑर्डर सेट रहे। 4 मार्च को क्या है, जब 0 नंबर आते हैं ना और घर जाते हैं तो एक सेफ्टी बरतनी पड़ती है, घर वाले बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं। अब ये 3 वाला मुझे कैसे याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा। वाइल्ड लाइफ हियरिंग, ये मुझे 3 मार्च को है, ठीक है। अब मुझे कैसे याद रखना है, वाइल्ड लाइफ की जो आवाज आती है ना वो 3 मैक की स्पीड से आती है, वो होती है ना एरोप्लेन मैक आवाज सुनते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि 3 मैक की स्पीड से जानवरों की आवाज आती है, ठीक है। हियरिंग और वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ की आवाज 3 मैक की स्पीड से आती है। इसको मैंने हटा ही दिया, बीच से हटा दिया इसको मैंने, क्योंकि मैं एक के बाद हमेशा 4 याद कर रहा हूँ, एक के बाद 4 याद करूँ तो यहाँ पे वर्ड याद कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो, तो हमने क्या बोला, 1 मार्च को साइंस का 0 लो आ गया। 4 मार्च को जब तुम्हारे 0 नंबर आए तो सेफ्टी का ध्यान रखना भाई, अपना लेग गार्ड वेग गार्ड पहन के जाना, बहुत मारेंगे घर वाले, सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। अब मारता कौन है, ऑलवेज पापा से पहले मम्मी थोड़ा हाथ साफ करती है। तो इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को, मम्मियां बहुत पीटती है, ठीक है। सबकी मम्मियां खूब पीटती है, पापा तो कभी कभार जब कभी त्योहार हुआ तो अलग पिटाई हो, लेकिन जनरली तो मम्मियां ही रोजमर्रा की जिंदगी में पीटती है, तो वैसा वाला। तो हमने क्या बोला, 1 मार्च को हमने क्या बोला, 0 नंबर आए। 4 मार्च को हमने सेफ्टी का ध्यान रखा। 8 मार्च सेफ्टी किससे, महिलाओं से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद रखना मम्मी हमारी ऐसी वैसी नहीं, इंटरनेशनल मम्मी है, तो इंटरनेशनल वुमेन, क्योंकि वुमेन डे भी आएगा, इंटरनेशनल ध्यान रखना, ठीक है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आता है, अब मम्मी से बचने के लिए सीएसएफ को बुलानी पड़ेगी। तो अगले 2 दिन बाद हमने सीएसएफ को बुला लिया, मम्मी और मत मारो, सीएसएफ चाहिए, सीएसएफ चाहिए, ठीक है, ठीक है। 1 मार्च को 0 नंबर है, 4 मार्च को सेफ्टी है, 8 मार्च को मम्मी ने बहुत मारा, 10 मार्च को सीएसएफ को बुला लिया, ठीक है। आ गया। अब आदमी जब दुख दर्द में होता है तो वो सिगरेट की तरफ भागता है। तो 13 तारीख को क्या आ गया, नो स्मोकिंग डे, ठीक है। 13 तारीख को नो स्मोकिंग डे। हम बस याद रखेंगे स्मोकिंग करना, बस स्मोकिंग वर्ड याद रहे कि, ठीक है। अच्छा एक और ट्रिक, तुम पहले 10 तक याद कर लो, 10 तक याद कर लो, ठीक है। ऐसे 10 तक याद कर लो। 1 को 0 नंबर है, 4 को सेफ्टी है, 8 को मम्मी ने मारा, 10 को सीएसएफ आई, ये शुरू के 4 याद कर लो। अब 13 प्यार कौन बोलती थी, वो मुझे क्यूटी पाई बोलती थी। कौन, 13 को स्मोकिंग करने लगा क्योंकि प्यार छूट गया। 14 तारीख क्या याद आ रहा है, क्यूटी पाई बोला था, ठीक है। तो 13 प्यार वो वाली मूवी सेट कर लो कि 13 प्यार स्मोकिंग चल रहा है, ठीक है। और 14 को क्या दर्द आ रहा है, क्यूटी पाई बोलती थी भाई, खत्म हो गया, ठीक है, खत्म हो गया, क्लियर है। तो 13 और 14 मुझे एक साथ याद हो गया। पहले शुरू वाले याद कर लो। हाँ देखो, 13 प्यार छोड़कर चला गया तो स्मोकिंग चालू हो गई। 14 तारीख को याद रहा खाली बैठ के, भाई वो क्यूटी पाई भी तो बोलती थी, चल कोई बात नहीं, कोई बात हो गया, इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट 15 मार्च को अब आदमी अपने राइट्स के लिए चिल्लाने लगा, वो गिफ्ट मैंने तुम्हें दिया था वापस करो, ये गिफ्ट मैंने दिया था वापस करो, अपने राइट्स के लिए चिल्लाने लगा 15 मार्च को। वैसे कंज्यूमर राइट है, याद रख लेना। अब वो कहता है कि भाई मैं कंज्यूमर हूं, ठीक है, तो मुझे अपने गुड्स वापस चाहिए, ठीक है। 13 को 13 प्यार मार्च वाला। 14 में हमने क्या याद रखा, क्यूटी पाई बोला था। 15 में मुझे याद आया कि मेरे कुछ अपने राइट्स भी हैं, तो मैंने कंज्यूमर राइट्स के ऊपर बात की, ठीक है। अब कंज्यूमर राइट्स में दोनों ने एक दूसरे को काट लिया, दोनों को वैक्सीन, चलो भाई। या फिर लड़का लड़की घर गया अपने गिफ्ट लेने, लड़की ने अपने कुत्ते से कटवा दिया, चल भाई वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब वैक्सीनेशन लगने के बाद 18 मार्च को फैक्ट्री डे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा देख लेना। उसके बाद 20 तारीख को, दोनों बहुत खुश है, हैप्पीनेस है भाई, बहुत ज्यादा होगा। इधर आराम से समझो। सबसे पहले हमने क्या बोला, 1 मार्च को 0 था। 1 मार्च को 0 कैसे था, क्योंकि जो 28 फरवरी था ना, वहां पे साइंस था, साइंस का 0 लोग उठा के लेके आए, अब 0 नंबर आया हमारा। 4 मार्च को हमें सेफ्टी का ध्यान रखना है, कहीं बहुत पिटाई ना हो जाए। 8 तारीख को गया तो मम्मी बहुत तैयार बैठी है, इंटरनेशनल मम्मी है मेरी, इंटरनेशनल वुमेन डे, ये मुझे याद रखना है। उसके बाद 10 मार्च को मुझे सीएसएफ को बुलाना पड़ा कि मेरी मम्मी जो है इंटरनेशनल बहुत मार रही है, प्लीज मुझे बचा लो, ठीक बात, इसको हमने साइड कर दिया। अब 13 प्यार प्यार, तो 13 प्यार 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 हुक्का बार, ऐसा कुछ है, तो 13 प्यार हुक्का बार, तो नो स्मोकिंग यहाँ से याद हो गया, ठीक है। 14 तारीख को याद आया, यार वो प्यार तो बहुत करती थी मुझे, क्यूटी पाई कहती, क्यूटी पाई वहां से याद हो गया, पाई वर्ड यहाँ से याद हो गया। 15 तारीख को आप तो मुझे ब्लॉक भी कर दिया, क्यों ना मैं अपने गिफ्ट वापस मांग लूं, तो कंज्यूमर डे, कंज्यूमर राइट डे, ठीक है। अब 16 तारीख को कहा मैं सामान लेने तुम्हारे घर आ रहा हूँ, जैसे ही घर पहुंचा कुत्ता गेट पे जाते काट लिया, तो क्या हो गया, वैक्सीन लगी है मुझे, ठीक है। अब वैक्सीन लगने के बाद मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो 20 तारीख को मैं बड़ा खुश हूँ, तो क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। और अब मुझे चिड़ियों की आवाज सुनाई देने लगी है, स्पैरो डे, वैसे याद इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हैप्पीनेस वाला याद कर लेंगे, वो चलता है, क्लियर है, ठीक है। आ गया। अब कितने बचे, 1 2 3 4 5, 5 बचे। पहले यहां तक याद करें, यहां तक याद करें, इधर चलो जी, स्टार्ट होना। 1 मार्च को तुमने क्या किया, 1 मार्च को क्या किया था, सर 0 नंबर लेके आया था, मैं बड़ा खुश था। अच्छा, इधर एक हमने 3 मैक की स्पीड से एक वाइल्ड लाइफ की आवाज आई थी, वाइल्ड लाइफ की आवाज जो मैंने सुनी थी, जो मैंने हियर करी थी,
वाइल्ड लाइफ की हियरिंग साउंड नहीं सुनी थी। ओके, 4 मार्च को क्या होता है, 0 नंबर लाया था तो मुझे अपनी सेफ्टी का बड़ा ख्याल था, सेफ्टी का बड़ा ख्याल था, मैंने कहा याद कर लूंगा, ये 4 मार्च की बात है। उसके बाद 4 मार्च के बाद कौन सा, 8 मार्च को सेफ्टी किससे चाहिए सर, मम्मी से चाहिए, तो ये होगी इंटरनेशनल वुमेन डे, इंटरनेशनल वुमेन डे, चलो जी ये भी हो गया। अब मम्मी से बचने के लिए मैंने 10 मार्च को बंदे बुला लिए, कौन से बंदे, सीएसएफ के बंदे, कि मुझे बचा लो, तो ये 4 वर्ड तो हो गए मुझे। आगे बढ़ूं जी मैं, अब आगे आ जाओ, 4 मार्च मतलब 10 मार्च के बाद तेरा प्यार प्यार, तो तेरा प्यार क्या हो गया, अब स्मोकिंग, हुक्का बार बार, ये वाला हो गया। अब 14 मार्च को क्या हुआ, अगले दिन ही मुझे क्यूटी पाई बोलती थी, पाई बढ़िया से याद कर लूंगा। 15 मार्च को क्या हुआ, मुझे 15 मार्च को याद आया कि मेरे कुछ अपने अधिकार भी हैं भाई, ऐसा थोड़ी है कि ब्रेकअप हो गया, तो हमने क्या बोला, कंज्यूमर राइट है, कंज्यूमर राइट। 16 तारीख को मैंने फोन कर कहा कि मेरा सामान वापस दे दो, तो 16 मार्च को मैं गया तो घर के बाहर क्या मिला, डॉगी, डॉगी ने क्या किया, काट लिया, वैक्सीन लगी, क्या लगी, वैक्सीन लगी। अब वैक्सीन लगने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है, वैक्सीन लगने के बाद अच्छा लग रहा है, हैप्पी लग रहा है, तो कब को लग रहा है, 20 मार्च को हैप्पीनेस आएगी, 20 मार्च को हैप्पीनेस आएगी, बोलो भाई आ गई हैप्पीनेस, इतना ही तो था। तुम्हें चिड़ियों की फिर से लगता है, मुझे फिर से प्यार हो गया, मुझे चिड़ियों की आवाज सुनाई देने लगी, खुश लग रहा है आदमी, 20 तारीख को फिर से होगा, ठीक है, आगे चले, चलो जी नेक्स्ट, 1 2 3 4 5, 5 याद करने, फिर मार्च हमारा खत्म हो जाएगा। 21 मार्च को तुम्हें चिड़ियों की आवाज क्यों सुनाई दे रही थी, क्योंकि अब तुम जंगल में रहने लगे हो, तो वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, चिड़ियों की आवाज तुम्हें सुनाई दे रही थी। तुम्हें कभी जनरली जब आशिक का दिल टूटता है तो क्या बन जाता है, पोएम लिखने लगता है, शायरी आने लगती है, और उसे एक तरह की बीमारी हो जाती है, उस बीमारी को बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, ठीक है, तो याद रख लोगे। उस आदमी को खुशी का एहसास तो हुआ, लेकिन वो जंगल में रहने लगा, एक कवि बन चुका है, और उसे एक बीमारी भी हो चुकी है, डाउन सिंड्रोम हो चुकी है। ये कब की बात है, 21 मार्च की बात है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 22 मार्च की अगर मैं बात करूं, ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे इंपॉर्टेंट है, कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद करना है। 22 मार्च, ठीक है, बाय 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 बाय, तो जब 2 बाय बाय मिलते हैं तो पानी मिला मिला कुछ तो पी रहे होते हैं ना, 22 मार्च को बाय 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 तो कुछ पी रहे होते हैं, तो ऐसे करके याद कर लो। 23 मार्च है मेट्रोलॉजिकल डे, पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है। 24 मार्च को, क्योंकि उन भाई साहब ने बहुत ज्यादा पहले स्मोकिंग की थी, तो याद कर लेना, तो 24 मार्च के अराउंड आते थे, टीबी हो गई थी। 27 मार्च को थिएटर है, 27 मार्च को थिएटर मूवी देख के अपना दुख कम करें, बस बस बस, दोबारा रिपीट करते हैं, पुराने तो हमें याद हो गए, पुराने तो हमें याद हो गए। 21 मार्च को वो जंगल में चला गया, ठीक है, शायर बन चुका है, मैं शायर तो नहीं, और एक डाउन सिंड्रोम लेके घूम रहा है। 22 मार्च को बाय बाय करके 2 लोगों ने कुछ पी लिया, पानी पानी पानी, ठीक है। 24 मार्च को पता चला उन भाई भाई ने जो पिया था उसके साथ स्मोक भी किया, तो टीबी हो गया 2 दिन बाद। 27 मार्च को हमें पता चला कि अब वो मूवी देखने जा रहे हैं थिएटर में, थिएटर में मूवी देख रहे हैं, ठीक है, ये हमें याद रखना है, ये मार्च का होगा। मार्च का वो ज्यादा ही अटपटा नहीं निकला, देखो 21 22 24 27 ये लास्ट की याद रखना है, ठीक है। जब 2 से 1 हो गया, जंगल गया, डाउन सैड हो गया, पोएट्री गाने लगा, ऐसे याद कर लो, ठीक है। चलो एक बार रिकॉल करने की कोशिश करें, क्या मार्च वाला, एक बार स्टार्टिंग में जब महीने की स्टार्टिंग लिखते तब ऐसा लगता है यार बहुत लंबा चौड़ा जो है हिसाब पड़ा है। आओ जी, 1 मार्च क्या था, खत्म करते हैं इसको, 0 नंबर लेके आया था। 4 मार्च को क्या हुआ था सर, सेफ्टी का मैं ध्यान रखूंगा, ये बात मेरे सामने जग जाहिर है। 8 मार्च को क्या था, 8 मार्च को सेफ्टी किससे चाहिए सर, महिलाओं से चाहिए, तो इंटरनेशनल वुमेन डे मैं याद रख लूंगा, यहां तक याद हो गया। चलो 10 तारीख को मुझे बचाना है अपने आप को, किससे बचाऊंगा, सीएसएफ से बचा लूंगा, सीएसएफ से ये वाले कर ली मैंने, एक स्लॉट याद। तेरा प्यार प्यार, तेरा प्यार प्यार हुक्का बार बार, तो नो स्मोकिंग डे, ठीक है। उसके बाद 14 मार्च की अगर हम बात करते हैं, तो 14 मार्च को मुझे याद आ गया, तो उसने मुझे क्या बोला था, क्यूटी पाई, ये पाई याद हो गया। 15 मार्च की अगर मैं बात करता हूँ, तो 15 मार्च को क्या याद आता है, 13 14 15, कि मेरे अपने कुछ राइट में, कंज्यूमर राइट्स है, कंज्यूमर राइट्स है, ठीक बात है, यहाँ तक मुझे याद आ गया। 16 को मैं अपने सामान लेने गया, मुझे कुत्ते से कटवा दिया, वही वैक्सीन लगी है, तो वैक्सीनेशन डे हो गया। 20 मार्च को मैं बड़ा खुश था, कैसे पता चला भाई, हैप्पीनेस है ना, चिड़ियों की आवाज आने लगी, चिड़ियों की आवाज आने लगी, कह रहे क्यों आने लगी, क्योंकि 21 मार्च को मैं जंगल में रहने लगा था, फॉरेस्ट बन गया था, पोएट्री गा रहा था, और मुझे डाउन सिंड्रोम हो गया था। क्लियर भाई, हाँ या ना, यहाँ तक सब लोगों को याद हो गया। अब बाय 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 बाय, तो 22 मार्च को क्या है, वाटर डे। 24 मार्च को क्या हो गया भाई, इतनी स्मोकिंग की टीबी हो गया, और इतनी टीबी के बाद किस पर लेट गया, थिएटर में जाके लेट गया, बस हल्का सा बढ़िया था, ठीक है, थिएटर में जाके लेट गया, ये हो गया मेरा मार्च। भाई ऐसे कितने लोग हैं जिनको कम से कम 60% तो याद होगा, एक बार थम्स अप करना जिनको 60% याद होगा। बस अब तुम्हें क्लास के बाद ना एक रिकॉल और करना है, तुम्हें ये डेज वाला पंगा जो है यहाँ से सोल्यूशन मिल जाएगा। सर मुझे तो 5% भी नहीं हुआ, तो तुम आराम करो ना, तो याद ही नहीं हो तो क्लास में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, चिल करो। जब पता चल जाए कि 5% नहीं हो रहा है, तो फिर क्लास काम की नहीं है तुम्हारे लिए, छोड़ दो, सिंपल सा फंडा है। आगे आ जाओ सर, ये अच्छा आज ना एक काम करना, 8 बजे हमारी जो क्लास है आर्टिकल वाली है, तो अपने आर्टिकल पहले से याद कर लेना।
मैंने 28 लिख दिया, 27, अच्छा सॉरी 27, ठीक है। तो आर्टिकल सब पढ़ के आना। एक बारी में सब कुछ याद नहीं होता, ये तो हमको पता है। सीपीओ का मैराथन है क्या? हाँ यार मैं तुम्हें बता दूं, अच्छा, एक चीज और, सीपीओ का मैराथन है कल, और उस कल जो मेरा वाला टाइम स्लॉट आएगा वो आएगा वही अपना सेम टाइम पे 8 से 9 बजे, और उस 8 से 9 बजे के बीच में कल मैं तुम्हें कंप्लीट जनगणना सेंसस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो कंप्लीट सेंसस मैं कल करवा दूंगा 8 से 9 के बीच में, ठीक है। प्रैक्टिस बैच कब आएगा यार? अगले हफ्ते ले पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि सुबह वाला टाइम जो है आजकल थोड़ा सा 12 बजे मैं इसलिए क्लास ले रहा हूँ क्योंकि 12 बजे मेरे नंदलाल का जो है स्कूल टाइम छुट्टी होती है, तो 12:30 बजे स्कूल से आता है और सुबह 9:15 बजे उसका स्कूल होता है, ठीक है। तो ये वाला मुझे छोड़ के आना होता है और लेके आना होता है। आजकल नई ड्यूटी मिली है, नया नया बच्चा स्कूल जाने लगा है, तो अभी थोड़े दिन तो मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूंगा कि इस टाइम के बीच में यहाँ पे मैं क्लास कर सकता हूँ, इस टाइम पे भी प्रैक्टिस बैच ले। हाँ हाँ यार बॉलीवुड के सारे लोग आ रहे हैं, हाँ इस टाइम के बीच में कर लूंगा, ठीक है। यार वो ना 3 साल 3 महीने और कुछ दिन, इतना ही है, ठीक है। मुझे टोटल कितने यार, मुझे आर्ट्स ठीक ठाक मिलते हैं, मतलब वैसे मैं तुमको बताऊं, देखो मैं तुमको बता देता हूँ, ये शायद मैं बाकी टीचर्स ने नहीं बताया होगा, आर्ट्स की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। आर्ट्स की कोई लिमिट नहीं होती है, आप जितने चाहो उतने आर्ट्स ले सकते हो, बस आपको एक आर्ट्स के बाद पेमेंट नहीं मिलती है, ठीक है। 30 आर्ट्स तो नहीं यार, इससे तो मेरे डबल है, इससे तो मेरे डबल ट्रिपल है, ठीक है। मतलब मैं पेड भी बता रहा हूँ ना, तो मेरे इससे ज्यादा आर्ट्स है, मतलब आर्ट्स के लिए चिंता मत करो तुम, आर्ट्स बहुत है। जीत सर का 30 आवर्स है यार, इससे तो मेरे ज्यादा है, ठीक है। तो उनका सिर्फ प्लस का होगा ना 30 आवर्स, उनका प्लस का होगा सारा मिला, कह रहे नहीं, यार चलो मैं तुम्हें मतलब ये क्या ही बोलूं कि टीचर ही डिसाइड करते हैं कि उनको कितने आवर्स लेने हैं, ठीक है। टीचर ही डिसाइड करते हैं उनको कितने आवर्स कहाँ पे देने, प्लस में कितने देने हैं, वाईटी पे कितने देने हैं, ऐसा आई डोंट नो। बाकी हर टीचर अलग हो सकता है, मुझे नहीं पता है एग्जैक्ट आइडिया। मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरा आज ठीक है, तुम आराम से पढ़ लो, मेरा आज ठीक है, ठीक है। पता नहीं यार, पता नहीं, आई डोंट नो। चलो अब नेक्स्ट है अप्रैल महीना, ठीक है। चलो जी, अब अप्रैल का याद करना है, बाकी हमने एक बार कर लिया है अप्रैल वाला। 1 अप्रैल मैं शुरू में ना, जैसे मेरे पापा का बर्थडे आते है अप्रैल को, तो मैंने कहा पापा बर्थडे बोला अप्रैल फुल बोलना, फिर उन्होंने पता नहीं मुझे क्यों गुस्से से देखा, मैं तो नॉर्मली बात पूछी थी, मैंने कहा बता दो यार, नाराज हो गए शायद, ठीक है। और एक पेरेंट्स का हमेशा रहता है यार मेरे बर्थडे में केक वेक मत लाया कर, ये फालतू का खर्चा मुझे पसंद नहीं है, ना लाओ तो ना, अपने बर्थडे पे केक लिया था हमारे पे, तो हमेशा उनके लिए बर्थडे पे केक लाओ, वो बोलते रहेंगे लेकिन तुम्हें लाना है, ये हमेशा याद रख लेना, चाहे कुछ भी लाओ, पेस्ट्री लाओ, कुछ भी लाओ, लेकिन लाओ जरूर, ठीक है। मेरी मम्मी को तो केक चाहिए, सबको चाहिए होता है, ऐसा है जैसे ओल्ड एज में जाते हैं ना, तो उनको ट्रीटमेंट बोला चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल कौन सा लाऊं, ठीक है। गुंजन मेरा डाउट देख लो, गुंजन क्या डाउट है भाई? इसको ऐसे देखना पड़ेगा, मुझे ऐसे दिख नहीं रहा। हाँ यार ये बच्चा है एक, ये थोड़ा ज्यादा ही अटैच हो गया, छोटी, मैं यही तो कह रहा था, कल कमेंट लिखा हुआ था मेरे पास, ये थोड़ा ज्यादा टची हो गया, ठीक है। जूम करके देख लो, वैसे तो दिखेगा नहीं तुम्हें ज्यादा, कमेंट सेक्शन में देख लेना, ऐसा कर देखो, ठीक है। चलो इधर आओ, अप्रैल वाला करते हैं भाई। देखो अब 1 अप्रैल को हम ऐसे मान चलते हैं, हमने लास्ट 27 तारीख को क्या किया था, हाँ हाँ नहीं नहीं कोई नहीं, 27 तारीख को क्या किया था, 27 मार्च को थिएटर में थे ना। अब थिएटर में तुम जाके इतनी मूवी देखोगे तो अंधकार छा जाएगा, थिएटर में जाओगे इतनी मूवी देखोगे और पास से बैठ के देखोगे, अंधेरा अंधेरा छा जाएगा, तो क्या आ गया, ब्लाइंडनेस दिवस आ गया। तो 1 अप्रैल को ब्लाइंडनेस दिवस है, आदमी को अंधा ही बनाया जा रहा है भाई। जो हेड डेडिकेट करते थैंक यू सो मच, मैं सबका पढ़ लेता हूँ, ठीक है, बस रिवर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन पढ़ता हूँ। उसके बाद आता है उड़ीसा डे, ये थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा याद करना होगा उड़ीसा, लेकिन मैं कह रहा हूँ 27 मार्च को जो मैंने थिएटर में देखा ना, अंधेरा छा गया, ब्लाइंडनेस है, ठीक है। उसके बाद सीधा मैं 4 अप्रैल बोल रहा हूँ, अभी 2 में रुक के बोलूंगा। अब ब्लाइंडनेस के बाद ये क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। अब लिखा तो माइन है, लिखा तो माइन है, लेकिन तुम इसको माइन कर लेना कि अंधेरा मेरे लिए है, माइन के लिए, मेरे लिए 4 तारीख को,
ठीक है, इतना याद रखोगे। चलो, तो हमने क्या बोला, 2 को ऑटिज्म डे है, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। 4 तारीख को माइन अवेयरनेस है, याद रखना है। 5 तारीख को मैरिटाइम डे है। 7 तारीख को हेल्थ डे है। अब ना जैसे जैसे हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे हमें परेशान करने लगेगा। अभी 4-5 महीने जब होने लगेंगे, मतलब अब हम कौन से 4th मंथ में है, अब जैसे 6th 7th 8th पे जाएंगे ना, तो पिछली ट्रिक साफ होती जाएंगी। इसके 2 पार्ट में करेंगे, आज और एक कल। ठीक है, तो इसके लिए एकदम मैं प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, आज मैं सिर्फ अप्रैल तक कराऊंगा, ताकि मैं इन 4 महीने को अच्छे से रिवाइज करूँ। ठीक है, ऐसा वाला। देखो जी, एक बार इसके बाद फिर लेके जाता हूँ जनवरी में। मैंने क्या किया, 1 अप्रैल को थिएटर में गया था, अंधेरा अंधेरा सा फील हो, ब्लाइंडनेस फील हो रहा था। किसको? मैंने कहा मुझे, माइन को। हमने कहा ठीक बात है। 5 अप्रैल की अगर मैं बात करता हूं, नेशनल मैरिटाइम डे है, इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा ध्यान रख लेंगे। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ है, मेरी हेल्थ भी खराब हो रही। अब ना मैं ट्रिक तो बना लूंगा, मैं तो मतलब दिक्कत बताता हूँ क्या, मैं ट्रिक बना लूंगा, लेकिन मुझे तारीख याद नहीं आएगी। तो जो इंपॉर्टेंट है उनको तो हाईलाइट में कर रहा हूं ताकि मुझे याद रहे। जैसे 7 अप्रैल मुझे याद रखना है, हेल्थ डे है। ठीक है, उसके बाद 10 अप्रैल हेल्थ कहां पे? होम्योपैथिक पे। ठीक है, उसके बाद 11 को सेफ मदरहुड और नेशनल पेट डे, ये याद रखेंगे। 13 अप्रैल, अब जो इंपॉर्टेंट है इस पूरे टेबल के अंदर से, जलियांवाला बाग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये कर लो, 7-7 हेल्थ, 7-7 हेल्थ, 7-7 हेल्थ को अच्छा रखना है। 10 को होम्योपैथी वाले डॉक्टर पे जाना है। ठीक है, उसके बाद ताकि वो डॉक्टर तुम्हें सेफ रख सके, सेफ मदरहुड डे याद रख लेंगे। 13 तारीख को जलियांवाला बाग बिल्कुल याद नहीं करना है। 17 तारीख को छोड़ दिया। 18 तारीख को हेरिटेज है। 19 तारीख को लिवर डे, दोबारा पढ़ना पड़ेगा पूरा पूरा। चलो इधर आओ। 1 अप्रैल को मैं थिएटर से जब आया था, अंधेरा फील हो रहा था। 4 तारीख को मुझसे पूछा अंधेरा क्यों फील हो रहा है, मैंने कहा मुझे फील हो रहा है, माइंड फील हो रहा है। उसके बाद 7 तारीख को 7-7 थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना भाई। 10 तारीख को होम्योपैथी डॉक्टर पे जाना है। 11 तारीख को मदरहुड डे है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग है। 17 को छोड़ दो, बस इसमें से जो मैं हाईलाइट करूं उनको याद करो। 13 हेरिटेज, इनको याद रखते। 7 तारीख को हेल्थ है। 10 को होम्योपैथी है। 11 को मदरहुड है। ठीक है, 13 को जलियांवाला बाग है और 18 को हेरिटेज है। एक बार इनको याद करते हैं, आ गया। यहाँ पे बहुत सारे हैं। 22 अप्रैल, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। 21 अप्रैल भी बहुत बार एग्जाम में आया है, नेशनल सर्विस सिविल सर्विस डे। 22 को आता है अर्थ डे। तो 22 को मैं कैसे याद रखूँ, अर्थ याद रखें। अब इनका भाई ट्रिक बनाना जरूरी है अगर याद रखना है तो। 30 अप्रैल आयुष्मान भारत दिवस। 29 को छोड़ दिया, सेफ्टी छोड़ दो। 26 याद रखना है, मलेरिया याद रखना है, पंचायती याद रखना है, अर्थ याद रखना है, सर्विस याद रखना है। इसमें से याद रखना है, एक एक कर देखो। 21 साल के जब तुम हो जाते हो ना, उसके बाद यूपीएससी का एग्जाम देने जाते हो। पहला पॉइंट, 21 साल के जब तुम हो जाते हो तो सिविल सर्विस का एग्जाम देने जाते हो। पहला 22 अप्रैल को है। ठीक है, तो अर्थ याद रखना है तुम्हें कि जब भी तुम सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने जाते हो तो तुम्हें सबसे पहले अर्थ के बारे में पढ़ना जरूरी होता है। तो एक ही याद रख लेना, अर्थ। ठीक है, आ गया। उसके बाद 24 तारीख पंचायती दिवस है। आई थिंक ये मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, हमने पहले याद किया हुआ है। पंचायती डे या पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट। अब पंचायतों में क्या है, पंचायत में जाते हैं बहुत मच्छर मिलते हैं। पंचायत में जाते बहुत मच्छर मिलते हैं, तो मच्छर मिलते हैं तो क्या होता है, मलेरिया होता है। और मलेरिया का डॉक्टर फिर आगे जाके मच्छरों का कौन देखेगा, वेटनरी वाला बुलाओ, वेटनरी वाला वही देखेगा। ठीक है, उसके बाद 26 को है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। भाई किसकी प्रॉपर्टी में मच्छर है इतने सारे, बुलाओ उसे, ये प्रॉपर्टी वाला होगा। ठीक है, 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस। 30 अप्रैल आयुष्मान भारत दिवस सेलिब्रेट करना। दोबारा पढ़ते इधर। 1 अप्रैल को ब्लाइंडनेस है। 4 अप्रैल को मैंने कहा मेरे। 5 को मैंने क्या बोला, मैरिटाइम है, याद कर लेंगे। 7 से याद करते, 7-7 हेल्थ का ध्यान रखना। 10 तारीख को होम्योपैथी पे गया। 18 तारीख को मदरहुड डे है। 13 तारीख को जलियांवाला बाग है। 18 को हेरिटेज साइट है। उसके बाद 21 तारीख का जब मैं हो जाऊंगा तो सिविल सर्विसेज का एग्जाम दूंगा। 22 तारीख, जब 22 अप्रैल आएगा तो अर्थ के बारे में सोचूंगा, ज्योग्राफी पढ़ूंगा। 24 को पंचायती है। 25 तारीख को हमने क्या किया था, पंचायत में गए, मलेरिया मिल गया, मलेरिया वो वाले याद रखेंगे। और इंटेलेक्चुअल किसकी प्रॉपर्टी में है, ये हो गया। ठीक है, और 30 को आयुष्मान भारत है, 30 को आयुष्मान भारत है, बस। ठीक है, इतना याद रखते हैं। एक बार रिकॉल करें सारा, अभी तक हम क्या पढ़ते हैं भाई, याद हो रहा है सबको? एक बार 2-4 सवाल है तो देखें, कुछ जनवरी और अप्रैल के सवाल मिल जाए। एक समय कुछ सवाल डालें, यहां से देखना। नेशनल साइंस डे कब पढ़ा था, साइंस दिवस, आंसर लगाना। ये तो आसान लगा, पढ़ते ही ऐसा लग रहा कि आता था, 28 फरवरी, ये तो पढ़ते ही लग रहा है। आ गया। हिंदी दिवस कब मनाते हैं, अभी आया नहीं हमारे पास। ठीक है, अभी आया नहीं, अभी छोड़ रहा हूँ, कल देखेंगे। बहुत बढ़िया, जो लगा रहे हैं बहुत शानदार। नेक्स्ट आता है मैटर डे। ये मार्टर डे, शहीदी दिवस कब पढ़ा था यार, वो गांधी जी को लेप्रोसी हो गया था ना, वही वाला टाइम तो पढ़ा था। मतलब ट्रिक काम तो कर रही है, 30 जनवरी है, ट्रिक तो काम कर रही है। आ गया। अब अक्टूबर नहीं पढ़ा है,
नहीं पढ़ा है। कंज्यूमर, ये कंज्यूमर वाला अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन हमारे अपने कुछ कंज्यूमर के राइट्स हैं। आंसर देना, हमारे कुछ अपने कंज्यूमर के राइट्स थे। 13 मार्च को सरोजनी वाला था, अपने कुछ राइट्स है कंज्यूमर के, याद करो। 15 तारीख को पढ़ा था, इसमें नहीं है, हमने 15 तारीख को पढ़ा था, याद करो। हमने ये वाला कंज्यूमर राइट्स पढ़ लिया है, अभी वो 15 मार्च वाला याद रखूंगा, अभी इसमें मत कूदो, ठीक है। आ गया, हैंडलूम छोड़ दो, दिसंबर छोड़ दो। अर्थ डे, अर्थ अभी तो मैंने कहा था जब मैं सिविल सर्वेंट बन जाऊंगा, अभी जो याद है उसको, वर्ल्ड अर्थ डे के हिसाब से जब मैं बन जाऊंगा अगले दिन ही मैं अर्थ के बारे में पढ़ना शुरू करूंगा, याद आ गया, ठीक है। आ गया, गल वाल नहीं पढ़ा है, सुनामी नहीं पढ़ा है। वेटलैंड कब था, वेटलैंड कब था, वेटलैंड कब था, ठीक है 2 फरवरी को, वेटलैंड 2 फरवरी को। नेक्स्ट है ना एक्साइज, एक्साइज कब करूंगा, देखो जब उसने मेरा दिल तोड़ा, तो ये वाला याद रखा था ना, एक्साइज करने जाऊंगा, कब करने जाऊंगा, जल्दी से 15 फरवरी। 15 फरवरी को एक्साइज थोड़ी करोगे यार, वो तो लेट की बात थी ना। हाँ 24 फरवरी था, 24 फरवरी था। आ गया, टीबी भाई, पहले भाई भाई ने कुछ सामान पिया, फिर बीड़ी पी, फिर क्या हो गया था, ठीक है बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, जीरो, हमने कहा था साइंस में 0 नंबर रहता है, सेफ्टी का ध्यान रखना था, साइंस में 0 नंबर, सेफ्टी का ध्यान रखना था, कब की बात है, 1 मार्च को, बहुत बढ़िया, 1 मार्च करेक्ट है। नेक्स्ट है ना, आई थिंक इतने ही थे, ये तो सारे हमारे मतलब के क्वेश्चन मिल गए भाई, ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा अब तो, कुछ कुछ है ना, हल्का सा ही पढ़ा हम लोगों ने, लेकिन हमें याद तो है। अगर इसी को एक बार अच्छे से रगड़ के पढ़ लेंगे तो ये वाले टॉपिक तो गलत नहीं होंगे सवाल, ठीक है। रिवाइज वन मोर टाइम, अच्छा रिवाइज करवा दूं, चलो एक बार फटाफट से मैं तुम्हें बताता हूं ताकि तुम जब रिवीजन करो याद रहे। मैं बता देता हूँ, कोई 1 मिनट लगेगा। देखो यार, 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाया था, हमने कहा था शांति से हम काम करेंगे, जो जो काम है सब लिख लेंगे। 4 जनवरी को हमने बैरल में बंदूक में सामान डाला, और 6 तारीख को पता चला कोई मर गया, तो किसी बच्चे जो अनाथ हो गए। 8 तारीख को अफ्रीका में नेशनल कांग्रेस बनाई थी। 9 तारीख को गांधी जी है, सब लोग हंसने, हाँ हाँ हिंदी लैंग्वेज में बोला, याद हो गया। 11 तारीख को आदमी बहुत हंसा, लाल बहादुर शास्त्री है। 12 तारीख को यूथ पागल हो गए, हम मार देंगे सबको। 15 को आर्मी बुलानी पड़ी थी। 25 तारीख को वोट डाली टूरिज्म के तौर पर। 26 को रिपब्लिक डे था, अगले दिन ही बम फटका दिया, होलोकास्ट हो गया। 27 को हो गया। 28 को हमने क्या बोला, लाल लाजपत राय सामने आए। 30 तारीख को गांधी, लेप्रोसी और शहीदी। नेक्स्ट आएगा 1 फरवरी को हमने कहा जो गांधी जी की बॉडी थी ना वो कोस्ट गार्ड को मिली थी। 4 फरवरी को उसको भी कैंसर हो गया था। 7 फरवरी को वैलेंटाइन वीक को इंटरनेशनल बना दिया गया। 12 को इब्राहिम लिंकन को है डार्विन डिजीज था। 13 को सरोजनी दीदी हमें याद हो गया था। 14 को वैलेंटाइन डे था। 18 तारीख को हमें याद हो गया था कि क्या हुआ था, कहाँ पे ले गए थे, कहाँ पे ले गए थे, याद रखो, ताज पे ले गए थे, वहां पे बात नहीं, सोशल जस्टिस चाहिए। 20 तारीख को, उसके बाद 21 तारीख को मदर लैंग्वेज में पोस्ट कर दिया भाई मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। 24 तारीख को एक्सरसाइज की। 28 तारीख को साइंस होता। आ गया ये। नेक्स्ट आता है मार्च का महीना। मार्च में साइंस में आए थे 0 0 को ध्यान रखते। 4 तारीख को सेफ्टी मांगी तुमने किससे, 8 तारीख मम्मी से, मम्मी को बचाने के लिए, मतलब मम्मी से बचने के लिए सीएसएफ को बुलाया 10 तारीख को, ठीक है। 13 प्यार प्यार प्यार, नो स्मोकिंग, ठीक है, मेरे को क्यूटी पाई कहती थी। 14 तारीख को क्यूटी पाई कहती थी। 15 तारीख को हमने याद रखा मेरे कुछ अपने अधिकार में, वर्ल्ड कंज्यूमर डे। अभी क्या पढ़े, नेशनल कंज्यूमर डे, तो वर्ल्ड कंज्यूमर डे याद रख लीजिएगा, यहाँ पे बड़ी याद रख लेंगे। 16 तारीख को हम अपना सामान लेने गए, कुत्ते से कटवा दी, वैक्सीन लगी। 20 तारीख को मैं बड़ा खुश खुश लग रहा हूँ, जंगल में चला गया ना, स्पैरो की आवाज आ रही है, तो जंगल में 21 तारीख को गया था, ठीक है, वहीं पे मैं कवि बन गया था और मुझे डाउन डिजीज भी हो गया था। 22 मार्च को बाई बाई ने कुछ पिलाया। 24 को टीबी हो गया। 27 को थिएटर में जाके लेटा पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट आता है अप्रैल में। अप्रैल में 1 तारीख को हमने याद किया, कौन था, उड़ीसा वाला दिन, या फिर ब्लाइंडनेस, थिएटर में देखना ब्लाइंड हो गया था एकदम। कौन, मैं। 4 तारीख को मैं नहीं माइंड है। 5 तारीख को मैरिटाइम। 7 को 7 हेल्थ का ध्यान रखना है। 10 तारीख को होम्योपैथी डॉक्टर पे जाना है। 11 तारीख को मदरहुड का ध्यान रखेंगे। 13 अप्रैल जलियांवाला बाग है। 18 को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 21 तारीख का हो जाऊंगा, सिविल सर्वेंट बनूंगा। 22 को अर्थ का ध्यान रखूंगा। 24 को पंचायती है, पंचायत में मच्छर घूम रहे। 25 को मलेरिया हो गया, वेटनरी वाले को बुलाओ। और 26 को किसकी प्रॉपर्टी जब्त कर लो। और 30 को आयुष्मान भारत दिवस हम लोग, क्लियर है, ये हो गया। अब हमें मई याद करना है, ठीक है। अब कल जो है इसको थोड़ा करेंगे, मुझे लगता है 1 दिन के लिए इतना काफी रहता है, 1 दिन में ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, इतना भी पढ़ लेंगे तो भी चल जाएगा। भाई सबको मजा आ रहा है, अच्छे समझ में आ रहा है। मैंने क्लासेस ज्यादा ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे याद होना चाहिए, मुझे याद होना चाहिए। हाँ इतना कर लोगे हो जाएगा। देखो यार वो बिल्कुल अगर उटपटांग चीज आ जाए तो बात अलग है, लेकिन जितना हम करें उतना कर लें, काम चल जाएगा। अभी तुम लोगों से 5:30 बजे मुलाकात करूंगा, एक रिवीजन क्लास होती है वाली हमारी, मैं पीएम पता नहीं क्यों लिखता हूँ, ठीक है। 30 से 40 मिनट का क्लास होगा, क्वेश्चन करेंगे आराम से, मिक्स प्रैक्टिस, ये वाला 5:30 बजे। सीपीओ का मैराथन कल है, कल का क्लास शेड्यूल नहीं है, वो मैं डाल दूंगा, वो मैं जैसे ही कॉल करूंगा ना अभी टीम को बोल दूंगा, कर देंगे, ठीक है भाई लोगों। चलो तो आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर। मुलाकात करेंगे 5:30 शाम को, आर्टिकल्स है तो वहां के लिए रेडी रहना, ओके, चलो बाय बाय।